Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to tell you about a new cue card, and the cue card of this video cue card topic is a फेमस पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन। एक फेमस पर्सन के बारे में ये क्यू कार्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग लाइंस देखेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कमेंस बाय सेइंग दैट वी केम अक्रॉस मैनी पीपल इन आवर लाइफ हु रियली सरप्राइज अस विद देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। तो ये हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट है। आप किसी भी क्यू कार्ड को इस तरीके से शुरू कर सकते हो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। पर्सन से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने पर्सन से रिलेटेड लाइनें डाल दी हैं कि बहुत सारे लोग हमें जीवन में मिलते हैं जिनके विचारों से हम जो है और जिनके आइडियाज़ और ओपिनियन से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। उनके आइडियाज़ हमें रियली इम्प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से पर्सन के बारे में हमने एक दो लाइनें बताकर इस क्यू कार्ड को एक ओपनिंग स्टेटमेंट दे दी है। तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्यू कार्ड होता है उसके बारे में हम यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट में बताते हैं। अब हम इसके वीडियो के सभी क्यूज़ को क्लियर करेंगे। हु इज़ दैट पर्सन, पहला क्यू है हमारे पास, कौन है वो व्यक्ति। वन सच पर्सन इज़ ए फेमस बॉलीवुड एक्टर एंड फिल्म मेकर आमिर खान। वो व्यक्ति हैं कौन, फेमस बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर। ही इज़ एन इंडियन फिल्म एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। वो इंडियन फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हेन आई केम टू नो अबाउट हिम। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है कि मैं उसको कब से जानता हूँ। आई हैव बीन ए ह्यूज फ़ैन सिंस माई चाइल्डहुड। परंतु मैं अपने बचपन से उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि कब से मैंने उनकी फ़िल्में देखनी शुरू की थी, लेकिन मैं उनका फ़ैन हूँ अपने बचपन से, ये मुझे अच्छे से याद है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्यू की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमें अलग अलग क्यूज़ मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्यू है वाई इज़ ही फेमस। वो फेमस क्यों है। ही इज़ नॉट ओनली नोन फॉर हिज टैलेंट and acting skills, but he is also admired for his unique and interesting ideas. वो सिर्फ अपने टैलेंट अपने और एक्टिंग स्किल्स की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि अपने यूनिक सबसे हटके और इंटरेस्टिंग जो आइडियाज़ हैं उनके विचार, उनके लिए भी उनकी प्रशंसा की जाती है। सो आई बिकेम हिज डाई हार्ड फैन after his iconic movie Three Idiots, which was released in 2009। 2009 में जो उनकी एक बहुत अच्छी मूवी रिलीज़ हुई थी, उनके बाद मैं उनका डाई हार्ड फ़ैन बन गया था। डाई हार्ड फ़ैन मीन्स बहुत ही डिवोटेड फ़ैन मैं उनका बन गया था। द कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया ऑफ द मूवी वर टोटली आउट ऑफ बॉक्स। बिल्कुल हटके था उस फिल्म का कॉन्सेप्ट। दिस मूवी चेंज द माइंड सेट ऑफ पीपल एंड स्टीरियोटाइप थिंकिंग ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड एकेडमिक्स एंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री। इस मूवी ने पेरेंट्स की सोच को ही बदल दिया था देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम millions of people changed their perception of mark sheet and report cards. Before this idea was introduced to society, parents used to think that getting higher grade in all subjects। अब लोगों के परसेप्शन को, उनकी सोच को बदल दिया था रिपोर्ट कार्ड्स के बारे में और मार्कशीट के बारे में। इस फिल्म ने बिलियंस ऑफ पेरेंट्स के, मतलब बहुत सारे लाखों पेरेंट्स की सोच को बदल दिया था। इस फिल्म के इस आइडिया के आने से पहले पेरेंट्स यूज टू थिंक दैट गेटिंग हायर ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में जो है क्या है, अच्छे ग्रेड लेना इज़ द ओनली एम ऑफ एजुकेशन। मैनी स्टूडेंट्स यूज टू कमिट सुसाइड ड्यू टू द इमेंस प्रेशर ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू गेट ग्रेट स्कोर। बहुत सारे लोगों जो है, बहुत सारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से कि उनको अच्छे मार्क्स लेने हैं, सुसाइड कर लेते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको बार बार प्रेशराइज करते थे कि टू गेट ग्रेट स्कोर, कि उनको एकेडमिक्स में हर हाल में जो है वो अच्छे नंबर लेने हैं। बट अगर वो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पाते थे तो वो पेरेंट्स के डर से, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो सुसाइड तक कमिट कर लेते थे, जिस चीज़ को इस फिल्म ने बदल दिया था। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यू की तरफ। वाई डू यू लाइक दिस पर्सन, आपको ये पर्सन क्यों पसंद है। ये हमारे क्यू कार्ड का थर्ड क्यू है। जैसे कि आप सब जानते हो क्यू कार्ड में हमें डिफरेंट क्यूज़ मिलते हैं और हमें क्यू कार्ड के दौरान वो सभी क्यूज़ क्लियर करने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आमिर खान्स ओपिनियन वाज अवार्ड फंक्शंस इन इंडिया is also very interesting. According to him, all these functions were just a show off. Most of them are biased. आमिर खान का मानना है कि भारत में जो फंक्शन होते हैं, अवार्ड फंक्शंस, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सिर्फ शो ऑफ होते हैं, दिखावे के लिए होते हैं। उनमें ज़्यादातर जो है वो बायस्ड होते हैं। BIASED, बायस्ड। बायस्ड का मीनिंग है यहाँ पर पक्षपातपूर्ण, मतलब उनको जो है पक्षपातपूर्ण ढंग से अवार्ड फंक्शन जो है आयोजित किए जाते हैं और वहाँ पर अलग अलग एक्टर एक्ट्रेस को अलग उनके काम के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके जो है वो परिवारवाद के हिसाब से या उनके फैंस के उसके इफेक्ट के हिसाब से जो है उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये माना गया है, आमिर खान इन चीज़ों को नहीं मानते, कि वो इन चीज़ों को मानते हैं कि वो क्या है, बाइस्ड हैं।
इन हिज ओपिनियन, उनके अकॉर्डिंग क्या है, द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री फॉलोज नेपोइज्म। नेपोटिज्म मीन्स कि वो भाई भतीजावाद के अकॉर्डिंग चलने वाली फिल्म जो है ये फिल्म इंडस्ट्री है, कि यहाँ पर फैमिली को जो जिनके पेरेंट्स जो है पहले से ही इस लाइन में हैं उनके बच्चों को और जो है इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बजाय कि किसी एक्टर के टैलेंट के। ही डिसाइडेड टू बॉयकॉट दीज अवार्ड्स, इसलिए उन्होंने हमेशा डिसाइड किया कि वो इनका बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करेंगे वो इनका इन फिल्म अवार्ड्स का। He also launched his chat show based on social issue of Indian society। और भारत के समाज में जो अलग अलग सोशल इशू हैं, चाहे वो लिटरेसी का है, हेल्थ का है, और सुपरस्टिशंस जो लोग हैं, लोगों के बीच में अंधविश्वास है, उनके ऊपर उन्होंने एक अपना उनके बेस पे जो है एक अपना शो वो लॉन्च किया था। और उस शो का नाम था दिस शो। क्या नाम था? दिस शो वाज नेम्ड एज ट्रुथ अलोन विंस। सच जो है वो हमेशा जीतता है, सच ही अकेला जीतता है, सत्यमेव जयते। हिज आइडियाज़ वर ब्रूटली ऑनेस्ट एंड टीवी शो वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट। अब उस टीवी शो में उनके जो आइडिया थे ब्रूटली बिल्कुल पूरी तरीके से ऑनेस्ट थे। ब्रूटली मीन्स वो फ्रैंकली बोल देते थे किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, वो सीधा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ इससे ऑब्जेक्शन हुआ और गवर्नमेंट ने जो है क्या कर दिया, उनके जो है इस टीवी शो को बैन कर दिया। तो क्योंकि वो इसमें भारत की कुरीतियों को समय, हम भारत में जो है अलग अलग जगह पे जो सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं या जो करप्शन है उसके बारे में वो उन चीज़ों के बारे में बता देते थे। तो इन दिस वे हमने जो है क्यू कार्ड के जो सभी क्यूज़ हैं वो हमने क्लियर कर दिए हैं। सो अब एंडिंग में हम करेंगे इसके, क्या बोलेंगे देखिए, ऑल इन ऑल, ये हम इस प्रकार से क्यू कार्ड को अपने एंड कर सकते हैं। ऑल इन ऑल ही इज़ ए ग्रेट पर्सन एंड आई लव टू वॉच हिज अमेजिंग मूवीज़। जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल संपूर्ण रूप से कम्प्लीटली मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही महान व्यक्ति हैं। एंड आई लव टू वॉच हिज अमेजिंग मूवीज़, और मैं उनकी अमेजिंग मूवीज़ को देखना चाहता हूँ जिसमें उनकी अच्छी एक्टिंग स्किल्स हैं, उनके अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। तो इन दिस वे वी कैन ईजिली हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपने क्यू कार्ड को। सो आई होप ये क्यू कार्ड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसमें हमने सभी क्यूज़ भी क्लियर किए हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट more useful videos related to exam, related to vocab. Please share my videos and subscribe my channel more and more. Thank you.